डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। जी हाँ, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और यही भगवान है बोल बोल के आप लोग सारी जनरल पब्लिक डॉक्टरों से जो चाहे उस तरह के डिमांड करते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उस समय आप लोगों को दिक्कत होती है। अभी तक हमारे मांगों को सुना नहीं गया है, इसीलिए अभी तक स्ट्राइक जारी है। इमरजेंसी, ओपीडी सारे सेवा, इलेक्टिव नॉन इलेक्टिव सारे सेवा बंद है। हम लोग बिना सिक्योरिटी के हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं खुद कोलकाता से हूँ और जो बात हुआ वहाँ पे हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जब तक जस्टिस नहीं मिलती हम सबको एक साथ रहना है, यूनिफाइड रहना है और जब तक हम सबको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अभी टाइम ही बताएगा आपको। क्या कुछ कहिएगा मैम आप? सेफ्टी एट द वर्क प्लेस वो होना चाहिए और जो हुआ है उसमें जस्टिस में मतलब जल्दी प्रोसेस जो है वो जल्दी से ख़त्म हो ताकि हम भी अपना सर्विस स्टार्ट कर पाए वापस। इमरजेंसी भी हमारे यहाँ तो बंद है। कहाँ जाएंगे लोग फिर, आम जनता? तो हम भी तो वही डिमांड कर रहे हैं ना, हम भी तो नहीं बंद करना चाहते हैं। कार्य तो बाधित तब तक रहेगा जब तक कि हमें इस चीज़ का आश्वासन नहीं मिल जाता है। पे बंगाल की सीएम जो हैं, जो कि वहाँ की होम मिनिस्टर भी हैं, वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अपने ही खिलाफ मोर्चा निकाल करके क्या दिखाना चाह रही हैं देश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़रा और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना के एनएमसीएच हॉस्पिटल में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पे जो डॉक्टर लोग हैं वो आज प्रोटेस्ट पे फिर से हैं। लगातार बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो घटना हुई थी उसको लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है और उसी सिलसिले में अभी मैं बिहार के पटना के एनएमसीएच में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ डॉक्टर लोग हैं, हम उनसे पहले बात करने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्र प्रकाश। क्या कुछ कारण है जो आज आप लोग इतने धूप में यहाँ पे खड़े हैं? अभी तक हमारे मांगों को सुना नहीं गया है, इसीलिए अभी तक स्ट्राइक जारी है। इमरजेंसी, ओपीडी सारे सेवा, इलेक्टिव नॉन इलेक्टिव सारे सेवा बंद है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ऑलरेडी हम बताया दिया गया है कि विक्टिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए हम लोगों को। हम लोग बिना सिक्योरिटी के हम लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। जब तक डॉक्टर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सेवा कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। चलिए, इधर भी कुछ डॉक्टर लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। महिला पे घटना हुई है, इसलिए हम पहले महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मनीषा बैनर्जी। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उसको लेकर? मैं खुद कोलकाता से हूँ और जो बात हुआ वहाँ पे हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर कि वो डॉक्टर के साथ है, वो किसी भी फीमेल के साथ नहीं होना चाहिए इस देश में। ये दिखाता है कि हम लोग कितने ज़्यादा अभी भी इंडिपेंडेंस से दूर हैं। हम सबको इस कॉज के लिए एक साथ होना पड़ेगा। ये डॉक्टर्स का इशू नहीं, हर एक इंडियन को एक साथ होके इसकी जस्टिस के लिए काम करना है। एंड जब तक जस्टिस नहीं मिलती हम सबको एक साथ रहना है, यूनिफाइड रहना है और जब तक हम सबको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अभी जो केस हुआ है कोलकाता में उसको तो अब सीबीआई सौंप लिया, सीबीआई अपने हाथ में ले ली है जी। तो फिर क्या कुछ मतलब अब आगे क्या चाहिए आप लोग को? न्याय तो सीबीआई? हाँ, जस्टिस जब तक नहीं मिलता है, जब तक हमें अश्योरेंस नहीं मिलता कि हर एक लड़की इस इंडिया में सेफ़ है, अपने वर्क प्लेस में सेफ़ है, तब तक ये चलता रहेगा। कब तक बंद रहेगी ओटीपी सेवा और इमरजेंसी? टाइम ही बताएगा आपको। क्या कुछ कहिएगा मैम आप? सेफ्टी एट द वर्क प्लेस वो होना चाहिए। प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, नॉट जस्ट हियर बट एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन दिस फील्ड बट हर जगह पे। और जो हुआ है उसमें जस्टिस में मतलब जल्दी प्रोसेस जो है वो जल्दी से ख़त्म हो ताकि हम भी अपना सर्विस स्टार्ट कर पाए वापस से। अच्छा, जो अभी कोई लोग इमरजेंसी में आते हैं उनके लिए फिर क्या कुछ करना होगा? इमरजेंसी भी हमारे यहाँ तो बंद है। कहाँ जाएंगे लोग फिर, आम जनता? तो हम भी तो वही डिमांड कर रहे हैं ना, हम भी तो नहीं बंद करना चाहते हैं। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एंडेड बट अब जैसी स्थिति है उसको देख के हमें भी ये कड़क निर्णय लेना पड़ा है। समवन हैज़ टू स्टैंड, राइट? डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। जी हाँ, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और यही भगवान है बोल बोल के आप लोग सारी जनरल पब्लिक डॉक्टरों से जो चाहे उस तरह के डिमांड करते हैं, लेकिन जब हम लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उस समय आप लोगों को दिक्कत होती है। ये शांतिपूर्ण स्ट्राइक चल रही थी पूरे देश में और शांतिपूर्ण स्ट्राइक पे जब सरकार से बातचीत हुई तो कई कॉलेजेस ने अपने स्ट्राइक वापस ले ली थी। 14 अगस्त की रात में आरजीकर कॉलेज और कलकत्ता के अन्य कई कॉलेजेस में जो हुलिगनिज्म हुआ है, जो मारपीट मॉब ने घुस के किया है, उसके बाद भी किस तरह का एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर हम लोग स्ट्राइक पे कंटिन्यू रहें या वापस भी चले जाएं तो हमारे साथ कल को ऐसा नहीं होगा? नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है आपको, सक्षम है, सही है? बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन बेटी जब पढ़ के आगे कुछ करे
तो उसको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ बेटी नहीं, बेटियों की भी बात है। यहाँ मेरे कई मेल कलीग्स हैं जिनके साथ हाथापाई हुई है ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स, और ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की सेफ्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये मुद्दा बनता है जिस पीड़िता के साथ ऐसा हुआ है उसके परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्य है, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। क्या लगता है कब तक यहाँ पे जो है कार्य जो है बाधित रहेगी? कार्य तो बाधित तब तक रहेगा जब तक कि हमें इस चीज़ का आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कोई उचित कदम उठाए गए हैं। अभी भी घुमाया फिराया जा रहा है बस खाली दिखाने के लिए कि हाँ सीबीआई को हमने सौंप दी है सारी जांच और सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। वहाँ पे बंगाल की सीएम जो हैं, जो कि वहाँ की होम मिनिस्टर भी हैं, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, अपने ही खिलाफ मोर्चा निकाल करके क्या दिखाना चाह रही हैं वो देश को कि जो है उन्होंने सही उचित कदम उठा लिए। अभी भी वहाँ पर आप जाके देखिए डॉक्टरों का हाल क्या है, हर जगह यही हाल है। बस ये है कि यहाँ पे अभी मारपीट नहीं हो रही है, हो सकता है वो भी बाद में शुरू हो जाए। हम लोग के ऊपर दबाव तो आना शुरू हो ही गया है ऊपर से कि आप लोग आपातकालीन सुविधाएं चालू कर दीजिए, आप लोग ओपीडी देखना चालू कर दीजिए। हम लोग अपनी बात कैसे जनता तक पहुँचाएंगे? हम भी नहीं चाहते कि जनता में किसी का नुकसान हो, लेकिन इस तरह से अगर चलता रहेगा तो डॉक्टर की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। ना डॉक्टर को पब्लिक की तरफ से कोई सपोर्ट रहता है, ना सरकार की तरफ से। सब उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपना काम करते रहें, और हम लोग ऐसे माहौल में कैसे काम कर सकते हैं जब हमारे यहाँ पर हमारी ही सुरक्षा के ऊपर जो है एक सवालिया निशान खड़ा हो जा रहा है। आप खुद ही सोचिए, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग आकर के यहाँ पर देख रहे हैं कि धूप में अपना हम लोग पसीना बहा रहे हैं, खून जला रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों की तरफ से हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में लोग नहीं हैं, हमारी ही सरकार नहीं है, हमारी पब्लिक नहीं है। निर्भया कांड हुआ तो उस चीज़ को उन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन में बदल दिया, लेकिन ये चूँकि घटना एक डॉक्टर के साथ घटित हुई है तो उसको कॉमन पब्लिक नहीं पूछ रही है। उनको बस खाली अपना दिखाई दे रहा है कि हाँ हमको कष्ट हो रहा है, हमारा इलाज नहीं हो रहा। जबकि हम लोग इस तरह नहीं, हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं किस लिए? 15 साल 20 साल अपने घर से अलग रह करके। हम लोग भी इंसान हैं, किसी के बच्चे हैं, ठीक है, दूर दूर से आए हुए हैं। कब तक सेवाएं जो है चालू हो जाएगी, कोई उम्मीद? इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है। हम यही बताना चाहेंगे कि आप पब्लिक को खुद डिमांड करनी चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए सरकार के समक्ष कि डॉक्टरों को जो भी उनकी मांगे हैं वो समय पर वो पूरी करी जाएं। सिर्फ आश्वासन से ही काम नहीं चलेगा। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन तो सब कुछ दिया जा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी, यहाँ पर डॉक्टरों को रहने के स्थान निर्धारित करे जाएंगे, लेकिन आप खुद ही देखिए एक बार घूम करके अस्पताल का हाल देखिए, ठीक है। नीतीश जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या खाली नीतीश जी ही नहीं, बाकी केंद्र सरकार से ही आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन डॉक्टरों का हाल देखिए, अस्पताल का हाल देखिए आप, यहाँ पर किस हाल में हम लोग को काम करना पड़ता है। हम लोग जो लोग इमरजेंसी में आते हैं, जिनको एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, जिनका हमें लग रहा है कि हाँ जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई अगर मेडिको लीगल केस है जहाँ पर पेपर वर्क की बहुत ज़रूरत है, अगर वो नहीं कहीं और हो सकता तो उसको हम लोग एक स्पेशल पॉइंट बना करके, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एसओडी और पीओडी जो सर्जन ऑन ड्यूटी और फिजिशियन ऑन ड्यूटी है वो उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। और अगर हम लोग अपने स्तर से जहाँ जो आसपास के जो भी अस्पताल हैं, जो गिरजा अस्पताल है जहाँ पर अभी भी जो चिकित्सा सुविधाएं अभी चालू हैं, हम लोग वहाँ पर भेज रहे हैं मरीजों को, और ये पूरा समझाते हुए कि हाँ ये यहाँ पर जो भी चीज़ हो रहा है क्यों हो रहा है और कहाँ पर उनको उचित उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है। चलिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है एनएमसीएच के जो डॉक्टर लोग हैं वो मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कही है कि लगभग पिछले 7 से 8 दिन हो चुके हैं जो आरजेकर कॉलेज में जो घटना हुई थी उसको लेकर, और अभी पूरे बिहार में इस आंदोलन को तेज़ कर दिया है। अगर आप बात करें पीएमसीएच की, बड़े बड़े जो बिहार के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, पीएमसी